Hello dear students, today we continue chapter number 13 consumer protection. टॉपिक है प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कि कैसे हम एक कंज्यूमर की कंप्लेन को सेटल कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्टली एक कंज्यूमर क्या करता है, सेकेंडली क्या करता है, तो ये सारा प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एडमिशन ऑफ कंप्लेंट कि जब भी एक कंज्यूमर को कोई कंप्लेन होती है तो वो अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाता है। एक कंप्लेन इज़ रजिस्टर्ड विद द फॉर्म मतलब कमीशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वहाँ पे अपनी कंप्लेन देता है। व्हेन इट इज़ रिसीव्ड इन इट्स ऑफिस द कंप्लेन इज़ हर्ड बाय द फॉर्म, वो एजेंसी के द्वारा उनकी कंप्लेन को सुना जाता है। एंड इज़ एडमिटेड इफ़ फाउंड प्रोपर, अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है, एजेंसी को लगता है कि ये कंप्लेंट सही है तो उसको एडमिट किया जाता है, मीन्स उसकी कंप्लेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। ए नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी इज़ इशूड विद इन 21 डेज, और उस कंप्लेन का नोटिस ऑपोजिट पार्टी को भी दिया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन आई है। द ऑपोजिट पार्टी इज़ आस्क टू फाइल इट्स वर्जन ऑफ द रिप्लाई, तो ऑपोजिट पार्टी को बोला जाता है कि तुम भी अपने अपने पॉइंट्स दो कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो या तुम्हारी क्या है, अपने व्यू पॉइंट उसको देने के लिए 30 डेज़ में बोला जाता है। सेकेंडली जब उसकी रिकॉर्ड हो गई कंप्लेन, सेकेंड डिटरमाइनिंग द डिफेक्ट ऑफ गुड्स को चेक किया जाता है कि ये सही है या गलत, मतलब गुड को चेक किया जाता है कि ये सही है या नहीं। वेयर द कंप्लेन इज रिलेटेड टू डिफेक्टिव गुड देन एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, जब भी गुड के खिलाफ होते हैं कि वस्तु सही नहीं है, डिफेक्टिव है, तो ट्रूथ जानने के लिए उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। देयर मे बी अ नीड टू सेंड द गुड्स टू अ लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस, एनालाइज करने के लिए गुड को लेबोरेटरी में भेजा जाता है। द गुड्स आर देन सेट फॉर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। थर्डली ऑर्डर ऑफ द फॉर्म कि कमीशन क्या ऑर्डर देता है। अगर कमीशन को एजेंसी को लगता है कि हाँ ये गुड डिफेक्टिव है तो कमीशन क्या कर सकता है। कमीशन कैन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, कमीशन बोल सकता है कि इस डिफेक्ट को, इस कमी को दूर करो। सेकेंडली रिप्लेसमेंट के लिए भी बोल सकता है कि सिमिलर प्रोडक्ट रिप्लेस करके, चेंज करके दो। थर्ड रिफंड ऑफ प्राइस, पैसा वापसी के लिए भी बोल सकता है अगर गुड बिल्कुल भी सही नहीं है। फोर्थ में अवार्ड कंपेंसेशन, उसको कंपेंसेशन के लिए भी बोल सकता है कि कुछ पैसा दो इंजरी के लिए या फिर नुकसान जो भी हुआ उसके लिए। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, मतलब अगर उसके खिलाफ आया, कंज्यूमर बोले कि ऐसे नहीं, कंज्यूमर बोले कि डिफेक्ट है पर लेबोरेटरी में आ जाए कि नहीं है, तो कंज्यूमर को लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट की बजाय आगे भी कंप्लेन कर सकता है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, एनी पर्सन अग्रेव्ड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म मे गो इन द अपील बिफोर द स्टेट, अगर उसको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट वाले मेरी बात नहीं मान रहे, उसको लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो है रियलिटी में, तो वो स्टेट लेवल तक भी कंप्लेन जाके कर सकता है। देन स्टेट के बाद क्या आता है, अगर स्टेट वालों की सही नहीं लगती तो नेशनल लेवल पे जा सकता है, अगर नेशनल वालों ने भी न्याय नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट तक भी वो जा सकता है, अपील कर सकता है। तो ये हैं नेक्स्ट पॉइंट्स प्रोसीजर के। नेक्स्ट है लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग द कंप्लेन, ये कितना समय है कंप्लेन करने के लिए। ए कंप्लेन कैन बी फिल्ड बिफोर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल तक उसको कंप्लेन कर सकता है। फ्रॉम द डेट विच ही काज एक्शन एंड अराइज, इफ द पर्सन कैन सेटिस्फाई द कमीशन दैट ही हैड सफिशिएंट काज नॉट फाइलिंग द कंप्लेन within the prescribed period of 2 years, the firm may delay to the फाइलिंग कंप्लेन, मतलब अगर 2 साल में वो कर देता है, मतलब उसको समय 2 साल होता है कि जब उसको कोई राइज होती है, कंप्लेन आती है, तो उसको 2 साल का समय दिया जाता है कंप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट है पेनल्टी, सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट कौन सा,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड द फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द फर्म शैल बी पनिशेबल। अगर वो सेलर सच में गलत होता है, उसने डिफेक्टिव गुड दी है या सही नहीं दी, तो वो पनिशेबल होता है। विच शैल नॉट बी लेस देन फॉर 1 month बट नॉट मोर देन 3 years। उसको पनिशमेंट 1 महीने से 3 साल की हो सकती है। विद फाइन, और फाइन भी देना पड़ता है 2000 से लेके 10,000 तक, ठीक है। नोट लेस देन 2000, 2000 से कम नहीं, मतलब ज़्यादा उससे पे करना पड़ता है। बट विच में गो अप टू 10,000 और बहुत 10,000 तक भी हो सकता है। तो ये पेनल्टी उस सेलर को पे करनी पड़ सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपने करना है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओज क्या होती है, जो नॉन गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई जाती, उनका मोटिव मेनली सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो वो कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी जगह पे एनजीओज बने होते हैं बड़ी सिटीज़ में। तो देखो उनका क्या योगदान है कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन में। एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, काफ़ी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज बनी होती हैं। लगभग इंडिया में 800 हैं वर्किंग इन इंडिया। 800 ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बनी हैं। टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की मदद के लिए। द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से बनी है, उनको कोई फोर्स नहीं करता कि काम करो सैलरी मिलेगी, नहीं, वो अपनी मर्जी से बनाते हैं। विच अंडरटेक सम वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर, और कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो देखो उनकी क्या क्या मतलब काम है। फर्स्टली कंज्यूमर एजुकेशन, उनका काम है कंज्यूमर को एजुकेट करना, नॉलेज देना, ठीक है। तो वो नॉलेज कैसे दे सकते हैं, पोस्टर बना के, न्यूज़पेपर बना के या पैम्पलेट बांट के। तो उनका मेन काम है कंज्यूमर को एजुकेट करना। सेकंड, अवेकनिंग ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को अवेक करना, जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देनी, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में उनको बताना। थर्ड है अटेंडिंग कंज्यूमर कंप्लेंट, अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करता है तो उस पर्सन की कंप्लेंट को लेना, उस कंज्यूमर की कंप्लेंट को अटेंड करना। कोई भी पर्सन अगर कंप्लेंट लगती है तो वो एनजीओज़ के पास जा सकता है और वो सुनते हैं उनकी कंप्लेंट को, और वो आगे क्या करते हैं, रिड्रेसल एजेंसीज तक कंप्लेंट को पहुंचा देते हैं। फोर्थ है लीगल सपोर्ट, तो जो एजेंसीज़ हैं वो लीगल और फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं पर्सनस को। अगर उनको कोई ज़्यादा इंजरी, कोई नुकसान हुआ है तो उनके लिए वो हेल्प भी करते हैं। एडवाइजिंग कंज्यूमर, एडवाइस देना, सलाह देने कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। व्हाट टू बाई एंड हाउ टू बाई, क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, कैसे खरीदें, कौन सी साइट से खरीदें या कहाँ जाके खरीदें। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस एडवाइसिंग के थ्रू उनको सलाह देते हैं कंज्यूमर को। सिक्स्थ है प्रोडक्ट टेस्टिंग, अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि प्रोडक्ट सही नहीं है तो वो लेबोरेटरी में उनकी चेकिंग भी करवाते हैं। नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो कई ऑर्गेनाइजेशंस की रिसर्च करते हैं, उनको डिवेल्प करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को बताते हैं कि कैसे प्रोडक्ट होना चाहिए या नहीं। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एनजीओज़ के द्वारा काम किए जाते हैं उनके बारे में। एनजीओ बहुत मदद करता है कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये चैप्टर आपका रजे कंप्लीट हो गया। आपने बुक वर्क सॉल्वर्ड में से लर्न करना है और क्वेश्चन आंसर सारे यहाँ से आपने रिव्यू एक्सरसाइज में से करने हैं यहाँ तक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।